काम का एनालिसिस करना है तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। जुपिटर की फिंगर रिंग फिंगर से हल्की सी छोटी है, एकदम हल्की सी। निडर होते हैं, निर्भीक होते हैं, ज्ञानी भी होते हैं। हाइट में अंतर कम है तो रिस्क वहीं पे लेते हैं जहाँ सिर्फ बेनिफिट हो। नुकसान उठाना इन्हें पसंद नहीं होता। बैलेंस्ड होते हैं। लिटिल फिंगर लगभग पहले पर्व तक पहुंच रही है तो टाइम को, पैसे को, वर्क को मैनेज कर लेते हैं। बहुत अच्छे से नहीं, लेकिन हाँ, काम चल जाता है। उंगलियों के बीच में स्पेस नहीं है, खर्चीले कम होते हैं, मनी मैनेजमेंट शानदार होता है। आंख बंद करके किसी पर भी भरोसा नहीं करते हैं। ये वाली उंगली जब बैंड होती है मिडिल फिंगर की तरफ तो ये धार्मिक भावनाओं को प्रबल करती हैं, बढ़ाती है। अंगूठा काफ़ी अच्छा है आपका, काफ़ी, माफ़ कीजिएगा, उतना अच्छा नहीं है, आदत हो गई बोलने की, उतना अच्छा नहीं है, ठीक है, लेकिन काम चलाओ है। हथेली के बनिस्बत अंगूठा आपका वीक दिख रहा है। स्ट्रेट है। इस तरह का जब अंगूठा होता है स्ट्रेट तो ये मिलनसार स्वभाव नहीं देता है। ऐसे लोगों की दोस्तों की संख्या कम होती है, लिमिटेड होती है। प्लानिंग उतने अच्छे से नहीं बना पाते हैं और प्लान्स को इम्प्लीमेंट भी अच्छे से नहीं कर पाते हैं। होता है ना कि किसी काम को हम करते हैं तो अपनी पूरी ऊर्जा उसमें नहीं लगा पाते हैं और हमें खुद में भी पता होता है कि कहीं ना कोई कमी तो रह गई है। तो वही बात आपके साथ होगी। ज़िंदगी में कोई भी काम आप करेंगे, कमी वाला एहसास रह जाएगा कि इसको इस तरह से करते काम के पूरे होने के बाद तो वो ज़्यादा बेहतर रहता। ये वाला सिरा मांसल है, नहीं है, कम है। तो अपने हितों की रक्षा करनी तो ये जानते हैं, लेकिन कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर होगा इनका उनके लिए जिन्हें ये पसंद करते होंगे। जुपिटर का माउंट आपका डिस्टर्ब है, काफ़ी डिस्टर्ब है। ये वाला सिरा उठा हुआ है, यहाँ से दबा हुआ है। तो सोशल लाइफ, मैरिज लाइफ, फैमिली लाइफ तीनों डिस्टर्ब रहती है। लेकिन हाइट अच्छी है आपकी जुपिटर की फिंगर की। तो इसने क्या किया है कि इसकी जो ज़्यादा निगेटिविटी है उसमें कमी लेके आ गया है। मान लीजिए नेगेटिविटी 60% है, 40% ठीक है, 60% नेगेटिव है। तो उसने क्या किया कि इसकी नेगेटिविटी को रिड्यूस कर दिया। अब 40% नेगेटिव है, 60% ये अच्छा हो गया, ठीक। क्रॉस है इस पर, तो मैरिज लाइफ आपकी ठीक रहेगी, बढ़िया रहेगी। हाँ, शादी के कुछ वक्त तक डिस्टर्बेंस रहेगा, 1-2 साल तक, लेकिन उसके बाद सब नॉर्मल हो जाएगा, लाइफ पटरी पे आ जाएगी और शादीशुदा लाइफ अच्छी रहेगी आपकी। सैटर्न का जो माउंट होता है वो यहाँ से दबता है जब, और यहाँ से उभार लिए हुए, फ्लैट नहीं है, दबा हुआ है। कहीं से भी आप आर्म को ऐसे फैलाइए और ये वाला सिरा दब जाए कहीं से भी सैटर्न का, तो ये लोन की समस्या देता है। ऐसे लोग ज़िंदगी में कभी ना कभी गवर्नमेंट से या किसी से लोन लेते हैं। ये वाला सिरा उठा हुआ है तो सो उठने में आलस आती है। आलस आता है, माफ़ कीजिएगा। सन माउंट आपका काफ़ी अच्छा है, साइन बहुत अच्छे हैं इस पर। पद, पैसा, प्रतिष्ठा सब मिलेगा आपको। मर्क्यूरी का माउंट ठीक है, बहुत अच्छा नहीं है, ठीक है। साइन अच्छे हैं इस पर। लाइन्स हैं तो बोलने की कला आपकी काफ़ी अच्छी होगी, हीलिंग कैपेसिटी भी अच्छी होगी। किसी भी इंसान के प्रॉब्लम को बेहतरीन तरीके से आप समझ पाते होंगे और सॉल्यूशन बहुत सटीक देते हैं ऐसे लोग। और इस तरह से जब लूप बनता है यहाँ पे इस साइड तो ये बिजनेस सेंस को बढ़ाता है। और लिटिल फिंगर आपकी झुकाव ले रही है रिंग फिंगर की तरफ, तो पैसे के प्रति आकर्षण को ये बढ़ा देता है। इम्यूनिटी इनकी काफ़ी अच्छी होगी, ठीक ठाक होगी। हेल्थ इश्यूज़ कभी भी बहुत बड़े लेवल का नहीं होगा और ना ही छोटे लेवल का। सर्दी ज़ुकाम भी अगर इनको होता होगा तो वो भी साल में एक बार, सीज़न चेंज होने के साथ नहीं होता होगा। इम्यूनिटी अच्छी लग रही है इनकी मुझे, स्ट्रॉन्ग है काफ़ी, लेकिन बहुत अच्छी नहीं है, स्ट्रॉन्ग है। विनस माउंट काफ़ी बढ़िया है इनका, लाइन्स बहुत अच्छे हैं। इस तरह से जब गहरी लाइन होती है, महीन वाली नहीं, गहरी लाइन होती है जब वेनस माउंट पे, तो ये आपकी प्रॉपर्टी को दिखाता है। आप ही देख लीजिए आपके वेनस माउंट पे कितनी ज़्यादा लाइन्स हैं। तो घर वगैरह काफ़ी होंगे आपके पास।
गाड़ी भी होगा, सब कुछ होगा लाइफ में, किसी चीज़ की दिक्कत नहीं होगी। और ऊपर से आपकी जो लाइफ लाइन है उसने काफ़ी स्पेस भी दिया है वेनस माउंट को, तो लग्जरियस लाइफ होती है, पैसे अच्छे खासे होते हैं ऐसे लोगों के पास, और उस लाइफ का एडिक्शन भी स्ट्रांगली रहता है। अपर मास भी काफ़ी अच्छा है आपका, एनर्जी बहुत अच्छी होगी, लोगों से मिलते हैं, ऊर्जा के साथ मिलते हैं, लोगों को इनसे मिलना, बातें करना अच्छा लगता है। मून माउंट थोड़ा कम स्पेस लिए क्योंकि इसने सारा स्पेस वेनस माउंट को दे दिया है, तो माँ लक्ष्मी की कृपा सदा आप पे बनी रहेगी। ये इसने कम स्पेस लिया लेकिन अच्छा है, बढ़िया है। और आपकी जो लक लाइन है वो भी मून माउंट से स्टार्ट हुई है, तो ऐसे लोगों को बाहरी लोगों की मदद मिलती है। अब ये जो है ना, ये वाला जो मैं बताती हूँ कि घर से दूर रहेंगे जितनी उतनी ज़्यादा सफलता मिलेगी, तो इस पर मैंने ब्रेक लगा लिया। इससे मैं वही बोलूँगी जो ट्रूथ है। ये जो बात है कि घर से आप जितना दूर रहेंगे उतनी ज़्यादा सफलता मिलेगी, ये एंशिएंट पार्ट है पाल्मिस्ट्री का। लेकिन माफ़ कीजिएगा, साइंटिफिक तरीके से अगर हम बात करें तो इसका मतलब ये होता है कि आपको घर वालों की तरफ से मदद नहीं मिलेगी। आप पैदा होने के साथ जिन जिन लोगों से आपका ब्लड रिलेशन रहा है उनसे आपको बिल्कुल भी मदद नहीं मिलेगी। लेकिन बाहर के लोग जिन्हें आप नहीं जानते हैं, जैसे आपकी वर्क प्लेस पे जो लोग हो गए, या फिर जो नाइबर्स होते हैं जो आपसे जुड़े नहीं हैं किसी संबंध से, वो आपकी मदद के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। और जब ये वाला माउंट और ये वाला माउंट अच्छा होता है तो सुंदरता भी देता है, पसंद अच्छी होती है ऐसे लोगों की, फॉरेन से कनेक्शन बनाता है ये, इस तरह का लक लाइन। लेकिन आपकी जो लाइफ लाइन है वो फॉरेन से कनेक्शन बनाती हुई नहीं दिखाई दे रही है, तो फॉरेन सेटलमेंट वाला पाम ये नहीं है। आपकी जो हार्ट लाइन है वो इनिशिएट हुई है एकदम सटर्न से, तो फैमिली कहीं रहती ही नहीं है दिमाग में, पैसा ही पैसा रहता है। फैमिली से कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंस ये लोग पैसे को देते हैं। सेल्फिश होते हैं लेकिन इन द गुड सेंस। सेल्फिश होने का मतलब ये होता है इस सेंस में कि अपनी खुशियों को प्रायोरिटी देना ये पसंद करते हैं, और ये अच्छी बात है। एक चीज़ याद रखिए, वही इंसान अपनी ज़िंदगी में बेहतर कर सकता है या आगे बढ़ता है जो पैसे के महत्व को समझता है। अब इस पर नेगेटिव कमेंट मत कीजिएगा कि आपका क्या कहना है कि अब पैसा ज़रूरी है, फैमिली भी इम्पॉर्टेंट है भाई, ऐसा नहीं है। लेकिन तरक्की की बात जब भी आती है तो मैंने जितने भी पाम देखे हैं, मैक्सिमम लोगों का की जो हार्ट लाइन है वो सटर्न से स्टार्ट हुई है। हाँ, जब जुपिटर से एकदम बड़ी हार्ट लाइन होती है तो ऐसे लोग संत होते हैं। एग्जैक्ट जुपिटर से जब स्टार्ट होते हैं संत टाइप होते हैं, लोगों की भलाई में ही अपना जीवन वो गुजारते हैं, पैसे से कोई लेना देना नहीं होता है उनका। और हार्ट लाइन इनकी डबल ट्रिपल लाइन से बनी हुई है, तो झंझटों वाली लाइफ होगी इनकी, प्रेशर तो रहेगा जिंदगी का। माइंड लाइन इनकी बंधन योग से होकर निकल रही है, लाइफ लाइन भी। बंधन योग जब भी रहता है, जिस भी एज तक बंधन योग एक्टिवेट है उस एज तक सफलता नहीं मिलती है। आप कुछ भी करके देख लीजिए, आपको सफलता नहीं मिलेगी। जिस भी काम में आप जाएंगे स्टेबिलिटी नहीं आएगी। वर्क हो, बिजनेस हो, स्विच होते रहता है, एक जॉब से दूसरे जॉब, एक बिजनेस से दूसरे बिजनेस, ये लगा रहता है जब तक बंधन योग रहता है। लेकिन हाँ, जैसे ही मुक्ति मिलती है तो ऑब्वियसली फिर इंसान नॉर्मलाइज हो जाता है। और इस तरह से जब माइंड लाइन पे बंधन योग होता है तो इंसान जब तक वो योग रहता है अपने दिमाग का सिर्फ 60% ही वो इस्तेमाल कर पाता है। और जब मुक्त होता है, लेकिन तब तक उसको नहीं समझ में आएगा, तब तक आप बोलिए कि अभी आप अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, 100% नहीं लगा पाते होंगे, तो वो कहेंगे हाँ हाँ मैं लगा पाता हूँ, लेकिन उन्हें लगता है कि वो यूज़ कर रहे हैं, लेकिन नहीं। जब बंधन योग खत्म होता है तब उसे खुद भी एहसास हो जाता है कि इससे पहले जो मेरी सोच थी उसमें लूप होल्स बहुत ज़्यादा थे। इनकी जो माइंड लाइन है वो जब बंधन योग से फ्री हुई, ये 26-27 के आसपास से बंधन योग से मुक्त होती हुई दिखाई दे रही है। जब ये फ्री हुई तो ये जुपिटर से स्टार्ट हुई। लेकिन जुपिटर वाली जो माइंड लाइन है इनकी, उसने बहुत टाइम तक
सपोर्ट नहीं किया इन्हें, और यहाँ पे ब्रेक आ गया है। ये 29 में है। 29 से इनके अंदर कल्पनाशीलता बढ़ जाएगी। ये कल्पनाओं में जीना शुरू कर देंगे, अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल उस दिशा में करेंगे, वो सपने देखेंगे जिनके पूरे होने के चांसेस दूर दूर तक नहीं रहते हैं। तो ये सही नहीं माना जाता है। अब हमें ये देखना है कि क्या इनके माइंड लाइन पे कोई ना कोई चेंज हुआ है। ये 29 के आसपास से स्टार्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है, और इस एज में आकर के थर्टी 39 के आसपास ब्रेक हुआ है, और यहाँ से ये इनकी जो सोच है वो पूरी तरह से बदल जाएगी। रियलिटी में जीना पसंद कर देंगे। ये जो सपने होते हैं जो अभी तक ये देख रहे थे, उस पर रोक लग जाती है, लगाम लग जाता है। और एक चीज़ याद रखिएगा, जो इंसान रियलिटी में जीता है, सपने कम देखता है। सपने देखना मीन्स ये नहीं है कि आप सपने मत देखिए, बिल्कुल देखिए, लेकिन होता है ना कि उड़ान भरिए, ज़मीन पर पैर को टिकाए रखिए। तो इस तरह की लाइफ स्टाइल जिनकी भी होती है, वो अपनी ज़िंदगी में सफलता भी बहुत पाता है। इनकी जो नहीं, एक मिनट, इनकी जो माइंड लाइन है वो 27, सिर्फ 1 साल तक सपने बुनने वाली ये लाइन मुझे लग रही है। ये 25 से इनकी माइंड लाइन बंधन योग से रिलीज़ हुई, 27 तक इन्होंने सपने बुने, और देन आफ्टर इस एज में आकर के ब्रेक हो रहा है। 27 के लास्ट में ब्रेक हो रहा है, तो 28 मिड 28 तक इनकी सोच, वो ये सपने जो होते हैं इंसान जो देखता है, ये सपने वही देखेंगे जिन्हें ये पूरा कर सकते हैं। और इसके साथ ही इस एज तक थोड़ी झंझटों वाली ज़िंदगी रहेगी, बहुत ज़्यादा नहीं रहेगी, क्योंकि माइंड लाइन हल्की सी वेवी है। तो 28 से लेकर के 31 तक स्टेबल माइंड रहेगा, कहीं से भी कोई भागता हुआ दिमाग नहीं रहेगा। लेकिन 32 से लेकर के 38 तक, 38.5 तक काफ़ी बेबी है, तो ध्यान भटकता है। आज ये चीज़ अच्छी लगती है, कल कोई और दूसरी चीज़ अच्छी लगती है, तो ये इंसान को अस्थिर बनाता है। तो ये ठीक नहीं रहता। लेकिन देखते हैं बाकी इनके लाइफ लाइन को जब रीड करेंगे तब पता चलेगा। माइंड लाइन बहुत अच्छी है, बढ़िया है, काफ़ी लंबी है माइंड लाइन इनकी। इतनी बड़ी जो माइंड लाइन होती है, और यहाँ पे अगर तिल आ गया तो शादी में काफ़ी वक्त लग जाता है, देरी होती है। लेकिन इनकी माइंड लाइन सिर्फ लंबी है, तिल कहीं पे भी नहीं है चंद्रमा पे। और इनकी जो लाइफ लाइन है वो बंधन योग से मुक्त होती हुई 28 में दिखाई दे रहा है। 28 साल से लाइफ ट्रैक पे आ जाएगी, इनकी तरक्की मिलेगी बड़ी, और काफ़ी ज़्यादा स्पेस देते हुए गोलाई में घिरती है। गोलाई में जब भी घिरती है तो ये आपको गवर्नमेंट ऑफिसर बनाती है, और थोड़ा कम स्पेस जब देती है तो पॉलिटिशियन। अब एक काम करते हैं, एज वाइज कैलकुलेशन कर लेते हैं। 28 में इनकी लाइफ ट्रैक पे आई। अब 28 से पहले जो इनसे मेरी बात हुई, 25 में 1 ईयर प्लस माइनस करते चलेगा। 25 में इनकी कोई जॉब लगी, और 20 इससे पहले, अब देखिए ये 22 के आसपास भी कोई ना कोई खुशी मिली होगी, जो भी मिली हो। 25 में जॉब, और उसके बाद 28 में लाइफ एकदम से सही तरीके से ट्रैक पे आई। ये जो लाइन है, इफ़ अगर ये लाइन कट करके आगे नहीं जा रही है, क्योंकि मुझे कट करते हुए दिखाई नहीं दे रही है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 30 में कोई ना कोई रिलेशन इनका बनेगा, और 31 में उसी से शादी होती हुई दिखाई दे रही है। अब प्रॉब्लम क्या हुई है, जो मुझे प्रॉब्लम समझ में आ रहा है यहाँ पे, वो ये है कि यहाँ पे जब 31 में इनकी शादी हो गई है, तो 33 में अगेन कोई ना कोई रिलेशन ये शो हो रहा है। तो मे बी ये हो सकता है कि ये लाइन कट करके आगे जा रही है, बट मुझे शो सही तरीके से दिख नहीं रहा है। तो 31 में शादी है,
और 33 में लाइन कट करके आगे जा रही होगी तो राहु की लाइन है। कोई ना कोई छोटा सा इश्यूज़, बहुत बड़ा नहीं, छोटा सा इश्यूज़ तो आएगा। और इफ़ अगर कट करके नहीं आगे जा रही है फिर हो सकता है कोई ना कोई रिलेशन होगा। और 34 में एक ऑफशूट है छोटा सा, तो ये मुझे प्रॉपर्टी का साइन लग रहा है। तो कोई ना कोई प्रॉपर्टी ये लेंगे 34 में। 39 में राहु की लाइन है, बहुत स्ट्रॉन्ग लाइन है ये कम से कम 1-1.5 साल का प्रॉब्लम तो देता है। और 39 से पहले 38 के लास्ट में ऑफशूट है, बड़ा ऑफशूट है, तो तरक्की मिलेगी। प्रॉब्लम यहाँ पे है 46 39 में, देखिए यहाँ पर भी है और 39 में आपकी माइंड लाइन पे भी ब्रेक हुआ है, तो ये इफ़ेक्ट करेगा आपको अच्छे तरीके से। अब ये इफ़ेक्ट किस तरह का होगा वो हम जब लक लाइन पे आएंगे तब देखेंगे। ये है 46 और 47 में लगातार दो राहु की लाइन ने कट किया है। राहु की रेमेडीज़ कीजिए, क्योंकि इनिशियल एज में तो ज़्यादा इफेक्ट ये नहीं किया कर रहा है, लेकिन 38 में स्ट्रॉन्ग कट है, 39 में ये आपको डिस्टर्ब करेगा। उसके बाद काफ़ी ज़्यादा राहु की लाइन से 2-3 हैं और बड़ी है, तो लंबा सफ़र लेगा ये रिकवर करने में, जो भी प्रॉब्लम होगी वो। 49 में ऑफशूट है, माफ़ कीजिएगा, ये हो गई 46 47 में लगातार आपकी राहु की लाइन ने काटा। 48 में ऑफशूट है, 51 के आसपास ऑफशूट है, 52 53 52 54 में कट है और स्ट्रॉन्ग यहाँ पे इश्यूज बनता हुआ मुझे दिख रहा है। 52 53 आपके हाथ में कट्स एक केस के बाद से, यानी 38 से राहु की लाइनें दुष्प्रभाव स्टार्ट किया है, तो इसके लिए आपको रेमेडीज़ करने हैं, नहीं तो क्या ज़रूरत है उस एज में जाकर के प्रॉब्लम। उसके बाद भी राहु की लाइन्स ने कट किया है। देन आफ्टर ये 70 के आसपास ऑफशूट है, 69 70 के आसपास। उसके बाद से लाइफ स्मूथ है, लेकिन प्रॉब्लम तो है। अब मुझे ये देखना है माइंड लाइन पे कि ये जो 39 वाला तो यहाँ पे शो हो रहा है, माइंड लाइन बुरी तरह से टूटी है, तो प्रॉब्लम बड़ी होगी, हिट करेगी काफ़ी स्ट्रांगली। झन से इंसान रह जाता है ना, जैसे एकदम से धक से ये क्या हो गया, तो वो वाला सिचुएशन रहेगा, क्योंकि माइंड लाइन बुरी तरह से टूटी है। तो थोड़ा सा 39 में अलर्ट रहना है आपको। उसके बाद ये जो 46 47 में जो इश्यूज़ हैं वो समझ में, ये मुझे पैसे का लॉस लग रहा है। ये 46 47 में ये वाला ज़्यादा बुरा है। 39 में अलर्ट रहिए। अब देखना है मुझे आपकी लक लाइन पे क्या लक लाइन आपकी बता रहा है। दूसरा पिक लेते हैं। ट्वेंटी 28 में जो चेंज आएगा वो ऑफशूट के तौर पे दिखाई दे रहा है। 30 में जो कनेक्शन बनेगा वो भी ऑफशूट के तौर पे दिखाई दे रहा है। ट्वेंटी 28 30 31 में जो शादी है आपकी, खर्चा तो होगा क्योंकि कट है, हल्का सा कट है, बहुत ज़्यादा खर्च नहीं है, लेकिन खर्च तो है। आपकी लक लाइन, ये लक लाइन आपकी काफ़ी फैली हुई है, ये एक्सपेंस बहुत करवाएगी, बहुत ज़्यादा। बचत नहीं है आपके हाथ में, बचत
34 से 33 से मान के चलते हैं, या 34 से ले चलते हैं, 34 से ज़्यादा एक्टिव एक छोटी सी लक लाइन इनिशिएट हुई है जो आपको यहाँ पे सपोर्ट करती हुई दिखाई दे रही है। छोटी सी लक लाइन है और इसका जो एक्टिवेशन पीरियड है वो 34 से स्टार्ट हुआ है और 40-41 के आसपास ये इंट हो रहा है। यहाँ से आपकी लक लाइन 34 से लक लाइन आपकी सुधरती हुई दिखाई दे रही है, ठीक ठाक लुक वाइज ठीक ठाक दिखाई दे रही है। तो 34 से बचत होनी स्टार्ट हो जाएगी, पैसा बचना शुरू हो जाएगा। थर्टी 39 का जो प्रॉब्लम है वो आपके इनकम के सोर्स को अफेक्ट नहीं करेगा। ओह वाह, बहुत अच्छा साइन है आपके पाम में। ये देखिए, ये फिश की साइन है। रेयर साइन होता है ऐसा किसी के भी धन, ये जो एरिया है ये धन देने वाला एरिया होता है, राहु की का पोजीशन है, ये जगह है। और यहाँ पे अगर फिश का साइन बनता है, आपकी धन रेखा पे बने या आसपास बने, तो ये बड़ी सफलता आपको दिलाता है। इसका जो एक्टिवेशन पीरियड है 40 के आसपास लग रहा है मुझे, 40-41 के आसपास इसका एक्टिवेशन पीरियड है और टिल ये वर्क करता हुआ दिखाई दे रहा है 58 तक। पैसा तो काफ़ी रहेगा आपके पास में। और सैटर्न के नीचे फिश का साइन का होना, एक तरह से ये भी पैसा तो रहेगा, पैसे की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, पद भी अच्छा खासा मिलेगा आपको। और ये इंसान को गंभीर बनाता है। गंभीर मीन्स इस एज से आप थोड़े ज़्यादा रिजर्व्ड हो जाएंगे, अकेला रहना पसंद होगा आपको, पैसा खूब आएगा। ये साइन बहुत पॉजिटिव है, ये बड़े पद की तरफ भी इशारा करती है। और आपका जो सन माउंट है ये भी बहुत ख़ास है। एक तो पहले ये देख लेते हैं कि गवर्नमेंट जॉब आपके पास में है कि नहीं है। बाकी मुझे ऐसा लग रहा है इसको देखने के बाद अब धन रेखा को लेकर के चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये रेयर ऑफ द रेयरेस्ट साइन है, बहुत कम पाम में देखने को मिलता है, पैसा बहुत देती है। आपकी शादी जो होगी वो आपकी पसंद से होगी। फिश का साइन छोटा सा कंप्लीट है यहाँ पे, तो गवर्नमेंट जॉब के लिए जो चीज़ें चाहिए वो है आपके पाम में। कोई ना कोई लाइन सैटर्न और जुपिटर से कनेक्शन बनाती हुई वो भी है। अच्छा सा फिश का साइन वो भी बन रहा है जुपिटर और सैटर्न के फिंगर्स के बीच में। ट्रायंगल छोटा सा है, बहुत छोटा सा। स्क्वायर भी है जुपिटर के माउंट पे, ट्रायंगल और होंगी भी। देखते हैं, ट्रायंगल बड़ा है मुझे लगा था, क्योंकि फिश का साइन है तो पद बड़ा मिल रहा है, ट्रायंगल बड़ा है, पद तो मिलेगा आपको, बड़ा मिलेगा। स्क्वायर काफ़ी ज़्यादा है आपके पाम में, तो 2-3 से ज़्यादा घर होंगे आपके पास। कोई ना कोई लाइन लाइफ लाइन से जुपिटर की तरफ जाती हुई, यहाँ तो पूरी की पूरी लाइफ ही आपकी जुपिटर से स्टार्ट हुई है, तो ये भी गवर्नमेंट जॉब की तरफ इशारा कर रहा है। कोई भी एक लाइन
जो मरकरी की लाइन होती है वो लक लाइन को बिना काटे उससे अटैच्ड होके जाए। ये तो बिना शक के एकदम 110% ये साइन है आपके पाम में। तो गवर्नमेंट जॉब वाला ही पाम है और पद आपको बड़ा मिलेगा, बहुत बड़ा। इतना अच्छा जब मरकरी का जो लाइन होता है वो अगर आपकी लक लाइन से निकलता है तो ये बड़ा पद दिलाता है। और मुझे क्या लग रहा है कि आपके पाम में ये साइन जो है पूर्व पुण्य रेखा वाला, ये मुझे कंप्लीटेड लग रहा है। दूसरा पिक भी चेक कर लेते हैं। आपके पाम की इंक लगी हुई पिक जब हमने देखी तो हमें ये साइन कंप्लीटेड लग रही है, बट विदाउट इंक मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो हम एक, क्योंकि आपके पाम में जो साइन है फिश की वो नॉर्मल तो है नहीं, काफ़ी स्पेशल साइन है, तो हम इसे फ़िलहाल कंप्लीटेड मान के चलते हैं। इफ़ अगर ये कंप्लीटेड है, क्योंकि मुझे डाउट है अभी भी, तो ऐसे लोग अपनी ज़िंदगी में इतनी प्रॉपर्टी बना लेते हैं कि इनकी 7 पुश्तें, जो कहावत है ना कि 7 पुश्तें बैठ के खाएगी, वो वाला मामला यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इनके पास में पैसा बहुत है, आपके सनलाइन पे ही बन रही है ट्रायंगल, तो मन की सभी इच्छाएं पूरी होती हुई दिखाई दे रही हैं। और अच्छी बात यह है कि सिंगल लाइन वाली सनलाइन है आपकी, जो मंगल से आती है। मंगल से सनलाइन अगर आती है तो हाँ, स्टार्टिंग का जो टाइम पीरियड होता है वो संघर्ष से भरा हुआ होता है, लेकिन ऐसे लोग अपनी ज़िंदगी में प्रॉपर्टी बहुत बनाते हैं, बहुत ज़्यादा। और ज़मीन वाली प्रॉपर्टी, जैसे रियल एस्टेट में घर वगैरह बहुत होता है इनके पास, ज़मीनें बहुत होती हैं इस तरह से। तो वो भी इशारा कर रहा है आपका ये जो सनलाइन है वो। ट्रायंगल बहुत है, फिश का साइन भी है सनलाइन पे ही। तो ये नेम फेम पैसा सब देता है। अब पैसा नहीं देता है, नेम देता है, फेम देता है। अब ये क्या करता है कि यहाँ पर जो आपकी लक लाइन है जो फेंट हुई है, खर्चे बढ़ा रही है, उसको ये ठीक कर देती है। इसके रेमेडीज़, मतलब इसकी जो कमियाँ हैं उसकी भरपाई ये फिश करता है और इसकी इफ़िशेंसी को बढ़ा देता है। अब मान लीजिए आपकी जो लक लाइन है, जब तक फिश नहीं बन रहा है, एक्टिवेट नहीं हो रहा है, उससे पहले जो लक लाइन है वो फैल के चल रही है। तो ये क्या करता है, मान लीजिए जहाँ से आपको इनकम आना चाहिए 100 रुपये, तो वहाँ से आपको देता है ये 50 रुपये। लेकिन अब यहाँ पे फ़िश का साइन है, सनलाइन पे ही फ़िश की साइन है, वो भी क्लियर है। तो ये क्या करेगा, अब इसकी एफिशिएंसी को बढ़ाएगा। अब 100 देने वाली जगह पे 110 आएगा आपके पास, घाटे की जगह मुनाफा दिलाता है। इसीलिए सन माउंट पे जो फ़िश का साइन होता है, अब लोग कहते हैं फ़िश का साइन है, इतनी बड़ी फ़िश की साइन है, तो बहुत बड़ी फ़िश की साइन है तो पॉजिटिविटी को बढ़ाएगा, धनरेखा की पॉजिटिविटी को बढ़ाएगा, आपको पैसा देगा, माफ़ कीजिएगा, धन रेखा की पॉजिटिविटी को इंक्रीज़ करेगा, पैसा नहीं देगा। अगर आपकी धन रेखा है ही नहीं, मान लीजिए ऐसे करके चल रही है, हम इसको एग्जाम्पल मान के चलते हैं। आप सोचिए यहाँ पे कुछ भी नहीं है कोई धन रेखा। अब धन रेखा आपकी ऐसे चल रही है, एक मिनट, ऐसे चल रही है, कट कट के यहाँ से, फिर 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 यहाँ से, यहाँ पे पूरा का पूरा फिश का वो क्या कहते हैं, मतलब 100 मन फिश भी आकर के यहाँ पे बैठ जाए ना, तब भी पैसा नहीं आएगा, उतना नहीं आएगा। वो वाली बात है, मुझे हंसी आ जाती है कभी अपनी ही बात पे। तो सनलाइन आपकी स्ट्रांग है, माफ़ कीजिएगा लक लाइन, इसीलिए फिश है सन माउंट पे, तो ये इसने इसकी पॉजिटिविटी को बढ़ा दिया, पैसे को ये आकर्षित करेगा अधिक अमाउंट पे। और फिश की साइन जब एक्टिवेट होगी तो ऑब्वियसली पैसा ही पैसा होगा आपके पास। स्क्वायर है, गवर्नमेंट जॉब के सभी क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हैं। गवर्नमेंट जॉब के तरफ ही जाइए, इधर उधर मत देखिए। और ऐसे भी अभी आपको समझ में नहीं आएगा, अभी आपको लगेगा कि कैसे होगा, क्या होगा, लेकिन अगर यूनिवर्स ने साइन दिया है तो आपसे काम लेना उनका काम होता है। आप देख लेना, 27 ख़त्म होते, 28 में जैसे आप इंटर करोगे सभी सवाल ख़त्म हो जाएंगे आपको समझ में आ जाएगा कि गवर्नमेंट जॉब में क्यों जाना है, और बहुत जल्द आपको सफलता भी मिल जाएगी दूसरों के तुलना में।
क्रॉस का साइन है। बंधन योग मैंने बोला है, बंधन योग जिसके भी पाम में होता है उनकी मून माउंट पे क्रॉस का साइन बनता ही बनता है, क्योंकि इन लोगों के मन में एक अनावश्यक डर रहता है और वो इसलिए भी होता है, ये समझना भी ज़रूरी है, क्योंकि इंसान असफल बहुत होता है। जब असफलताएं ज़्यादा देखता है इंसान तो इंटरनल जो पॉजिटिविटी होती है वो कम हो जाती है और नेगेटिव हो जाता है माइंड। तो ये एक सर्टेन टाइम पीरियड के लिए रहेगा, फिर सब अपने आप ठीक हो जाएगा। यहाँ पे के लक लाइन पे मुझे ट्रायंगल बनता हुआ दिख रहा है, तो फॉरेन से इनकम की तरफ भी ये इशारा कर रहा है। फॉरेन सेटल आप नहीं होंगे, लेकिन ऐसा कोई काम होगा जिसके ज़रिए विदेश से पैसा आएगा। और आपका जितना स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट जॉब का साइन है उतना ही स्ट्रॉन्ग आपका बिजनेस का भी साइन है। तो हो सकता है कि आप जॉब कर रहे हो और जॉब के साथ कभी ना कभी लाइफ में कोई बिजनेस भी स्टार्ट करते हैं। अब आपके पाम में क्या है, यहाँ पे मोल है। सन के फिंगर पे जब भी मोल होता है तो ऐसे लोग करता कोई है भरता कोई है वाली नीति यहाँ पे चलती है। गलती किसी और की होती है, डिफेम आप हो जाते हैं। तो थोड़ा सा अलर्ट रहना है। ऐसे तो फिंगर्स के बीच में स्पेस नहीं है, तो यकीन करने वाला नेचर तो आपका नहीं होगा, आप किसी पर भी आंख बंद करके यकीन नहीं करते होंगे। लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ कि किसी पर भी कोई भी हो, किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा मत कीजिएगा, क्योंकि गलती कोई और करेगा और प्रॉब्लम में आप फंसेंगे। ये लाइफ में एक बार आपको डिफेम करता है। इसके रेमेडीज़ अगर आपको करने हो तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। और यहाँ पे मोल का होना, अंगूठा क्या करता हूँ, अंगूठा आपको प्लानिंग बनाने की क्षमता को विकसित करता है, आपके प्लान्स को सटीकता देता है। अब यहाँ पे तिल आ गया तो प्लान्स बनाने में वीक हो जाएंगे आप। जिस प्लान को, मान लीजिए कोई भी प्लान आपने बनाया, उसके सही होने के चांसेस 60% है तो 40% गलत ही जाएंगे। ये वाला होता है। ये इंसान के सोचने की क्षमता को कम कर देता है। लेकिन ऐसा नहीं कि आपको सफलता नहीं मिलेगी, मिलेगी। थोड़ा संघर्ष तो सभी को देखना पड़ता है जब सफलता बड़ी होती है। तो बाकी मुझे नहीं लगता अब कोई साइन आपका रह गया है जो मैंने नहीं बताया हो। अगर फिर भी कोई रह गया हो तो आप प्लीज़ कांटेक्ट करिएगा। और इस तरह से जब कलाई होती है, रिस्ट पतली सी हाथ के वनिस्पत, तो ऐसे लोगों के पास एक वक्त के बाद, माफ़ कीजिएगा, एक वक्त के बाद ऐसे लोग अपने कर्म से काफ़ी ज़्यादा संपत्ति इकट्ठा करते हैं, बहुत ज़्यादा। आपका कोई सवाल रह गया हो तो आप जीमेल या व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। और किसी को भी अपने पाम का एनालिसिस करवाना हो तो जीमेल या व्हाट्सएप पे आप कांटेक्ट कीजिए। पाम की पिक, एज और क्वेश्चंस भेज दीजिए। टेक केयर एंड बाय बाय।